नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं पास से ग्रेजुएट्स तक का मौका। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2024 के तहत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट rajedu.board.rajasthan.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल के लिए 12वीं पास उम्मीदवारों के पास 2 साल का डिप्लोमा, 4 साल का BEIED कोर्स या 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं जूनियर लेवल के लिए बैचलर्स डिग्री के साथ 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा, बीएड स्पेशल डिग्री या 12वीं के पास बीएड या बीएससी ग्रेजुएशन होना चाहिए। राजस्थान के फोन टेपिंग केस ओएसटी रहे लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह। 4 साल पहले अशोक गहलोत सरकार के समय हुए फोन टेपिंग मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी रहे लोकेश शर्मा अब सरकारी गवाह बन गए हैं। लोकेश शर्मा ने बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इसके बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि राजस्थान के बहुचर्चित फोन टेपिंग केस मामले में पूर्व ओएसटी लोकेश शर्मा की तरफ से सरकारी गवाह बने के एडवोकेट रोहन वाधवा ने अपील लगाई थी। राजस्थान पीसीसी की बैठक में पायलट की फोटो को लेकर भिड़े 3 नेता। सोमवार को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में सचिन पायलट की फोटो को लेकर नेताओं के बीच नोक-झोंक हो गई। सूत्रों के अनुसार पीसीसी की बैठक में जो बैनर लगा था उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का फोटो नहीं होने से विवाद हो गया। इस पर कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने नाराजगी जताई तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया। धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। जयपुर के महेश नगर इलाके में गोपालपुरा बाईपास स्थित उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में अचानक बेहोश हुए छात्रों के मामले में एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। रविवार शाम से ही एनएसयूआई कार्यकर्ता कोचिंग के सामने डटे हुए हैं। सोमवार को विरोध बढ़ता देख पुलिस ने धरने को हटवाने की प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के हर निकाय में होगा जमीन बैंक। आमजन के आशान की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अब निकाय भी आगे आएंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी नगर निकायों में जमीन बैंक तैयार होगा। किसानों से जमीन लेकर उनका 25% डेवलप जमीन व पैसा दिया जाएगा। इन जमीनों पर नियोजित तरीके से कॉलोनी बसाकर आमजन को दी जाएगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि निकायों के बाद प्रदेश के सभी नगर निकायों में इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। यूडीएच मंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की अटकी भर्ती को जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा। रिसाव सरकार में ही हो रहा है। पीसीसी की बैठक के बाद बोले डोटासरा। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि बैठक में संगठन के पदाधिकारियों को 1 महीने के कार्यक्रम सौंपे गए हैं, जिनमें प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। बताया गया कि 18 दिसंबर को राजभवन का घेराव किया जाएगा। 19 दिसंबर को भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए एक टेलीफिल्म जनता के सामने प्रस्तुत की जाएगी। वहीं 20-21 दिसंबर को संभागीय स्तर पर सरकार की विफलताओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राजस्थान में 499 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलेंगे। 998 नए पदों को स्वीकृति जारी। जल्द ही 499 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलेंगे। इसके लिए सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। साथ ही इन केंद्रों के संचालन के लिए 998 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलने के बाद पशु की समस्या का निदान गांव में भी हो सकेगा। इन उपकेंद्रों के संचालन के लिए पशुधन सहायक और पशुधन परिचर के 998 पदों के लिए भी स्वीकृति जारी की गई है, जिससे पशुओं के टीकाकरण आदि की सुविधा तथा इनका इलाज समय और नजदीक ही मिल सके। राजस्थान सरकार और पुलिस को मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस। राजस्थान में बच्चों के बोरवेल में गिरने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें कई बच्चों को बचाया जा सका है, लेकिन कई बच्चों की जान भी चली गई है। हाल ही में दौसा में हुए बोरवेल घटना में यहां 5 साल के बच्चे अरुण की जान चली गई, जबकि उसे बचाने के लिए 2 दिन से भी ज्यादा वक्त तक रेस्क्यू किया गया, लेकिन इसके बावजूद आयरन को बचाया नहीं जा सका। अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस को नोटिस भेजा है।
भज्जला सरकार के वर्षगांठ के कार्यक्रम खत्म होते ही मैदान में उतरेगी कांग्रेस। राजस्थान में भज्जला सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। भाजपा अपनी सरकार के काम को गिनाते हुए बीते महीने हुए उपचुनाव में उतरी थी और 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बड़ी बात है कि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें 4 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस एक्टिव हो गई है। सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में 1 महीने के कार्यक्रम दी, जिसमें राजभवन घेराव से लेकर चिंतन शिविर जन सुनवाई के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। राजस्थान में किसानों का होगा बड़ा आंदोलन। राजस्थान के बूंदी में बिजली विभाग की कार्रवाई से आक्रोशित किसानों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पीजी कॉलेज के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता समेत किसान हिरासत में लिए गए। प्रदर्शन से पहले आयोजित एक सभा में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के इशारे पर लोगों पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए वीसीआर भरकर परेशान किया जा रहा है। अगर समय रहते ये बंद नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार और जिला प्रशासन की होगी। आज 3 घंटे जयपुर में रहेंगे पीएम मोदी। वाटिका रोड पर होगी बड़ी जनसभा। राजस्थान के 21 जिलों में दशकों से बने हुए जल संकट को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को जयपुर आने वाले हैं। वाटिका रोड पर उनकी भव्य जनसभा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम भज्जला शर्मा खुद दादिया जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। दिसंबर महीने में ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी राजस्थान आने वाले हैं और ईआरसीपी का उद्घाटन करने के साथ जनता को 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। जयपुर कोचिंग गैस रिसाव नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग सेंटर में बच्चों के बेहोश होने का मामला सामने आने के बाद नगर निगम में बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम के मानसरोवर जोन की टीम ने कोचिंग की बिल्डिंग को सीज कर दिया है। इसके साथ ही पास में बनी एक पीजी की बिल्डिंग को भी सीज कर दिया गया है। नगर निगम के मानसरोवर जोन के उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि ये कार्रवाई प्राथमिक जांच और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक ये दोनों बिल्डिंग सीज होगी। सरकार की पहली वर्षगांठ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर। राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम के अनुशंसा पर आयुर्वेद विभाग राजस्थान द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी के सहयोग से 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर जहां अजमेरी गेट के समीप कटारिया विश्रामशाला में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रांगण में आज 17 से 26 दिसंबर तक लगाया जाएगा। समाज और सेवी संस्थाओं से जुड़े महेंद्र प्रधान, अमित गर्ग व आनंद सोमानी को शिविर का संयोजक बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने किया गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास। मुख्यमंत्री भज्जला शर्मा ने रविवार को डीग में पूंजी का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज जी के आशीर्वाद से राज्य को समृद्ध बनाने के हमारे सपने को हम 100% पूरा करेंगे। ये परियोजना इस पावन धाम की आध्यात्मिक खूबसूरती को और बढ़ाते हुए श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तीर्थ स्थलों का विकास तेजी से हो रहा है, साथ ही हम बुनियादी ढांचे का भी तेजी से निर्माण कर रहे हैं। विशेषकर सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यों में हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालु को लाभ होगा। भज्जला सरकार को 1 साल पूरा होने पर सौगात। जिले के मंडारा से बूंदी के लबान तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 80 किलोमीटर के हिस्से को ट्रायल के लिए सोमवार को खोल दिया गया है। राज्य की भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर एनएचएआई ने इसे सौगात के तौर पर खोला है। इसमें पैकेज नंबर 12 से 14 के बीच ट्रैफिक खोला गया है। अब यहां से फिलहाल वाहन बिना टोल प्लाजा के गुजर सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर राजस्थान में बूंदी जिले में ट्रैफिक पहली बार खोला गया है, जबकि कोटा जिले के दूसरे हिस्से से ट्रैफिक शुरू हुआ है। इसके पहले 66 से मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर तक ट्रैफिक शुरू हुआ था।